हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एकदम मतलब टू द पॉइंट बात करने वाला, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। एकदम गहराई तक आपको छू जाएंगी। आपको लगता है ना, आपको आप कहते हो ना कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है ना। आप दूसरे के चक्कर में अपना घर बर्बाद करते हो ना। मैं आज आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताता भाई, ठीक है ना। आप इस वीडियो, आप इस कहानी से सीखो, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत जिगरी भाई जैसा है, ठीक है। आज उनके घर में कुछ दिक्कतें आई हैं। तो जितने भी जो कहते थे, जो उनकी जो मतलब थे साथ में, जो मतलब उनके जो पापा के जो भाई थे, उनकी जो पत्नी थी हैं, वो उनकी मतलब जो मेरा दोस्त है उनकी मम्मी से लड़ा करती थी। बाहर वाले से जो पड़ोस है ना, उनके साथ ज़्यादा उनका तालमेल बैठता था, ठीक है। मतलब हंसी मजाक के, मतलब अपना घर में जो है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, गोतनी जो हम बोल सकते हैं, मतलब है ना। दो भाई है, उनकी वाइफ, मतलब दोनों भाई की आपस में पत्नी से नहीं पट रही और बाहर वाले से जाकर उनका खूब पट रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ? इसी पे है, आप दूसरे के चक्कर में आप अपना घर बर्बाद कर रहे हो। आप लोग समझते नहीं हो, है ना। आपको लगता है कि आपको वो सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा। अरे भाई नहीं सपोर्ट करेगा। मैं बता रहा ना, आपके वही सपोर्ट करेंगे जो आपके खून के हैं। समझ रहे को? जो आपके खून वाले हैं ना भाई, वही आपको सपोर्ट करेंगे। आज हर लोग धोखा दे देगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा, आप ध्यान से समझे। बात ये है भाई, बात ये है, एक सेकेंड। बात ये है कि घर में कुछ दिक्कतें पड़ी हैं। उनके जो बड़े वाले जो भाई हैं, उनके जो छोटे वाले भाई हैं ना, उनको कुछ दिक्कतें हैं, हुई हैं। तो जो अब वहाँ पे ब्लड की नीड आई, ठीक है। ब्लड की ज़रूरी आई भाई। मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा, ठीक है। मेरा जो भाई जैसा दोस्त है, मैं उसकी आपको कहावत सुना रहा। तो आपको जो तुम कहता है ना कि मेरा अपना है, तुमको बिलीव छूट जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं आपको मेथड समझाता, मतलब डायग्राम समझाता। मान लो कि ए है एक और ए है एक, ठीक है। दो इंसान है, ए बिग है ब्रदर, बिग ब्रदर है या स्मॉल ब्रदर है, ठीक है। इनके कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे, 3 बच्चे हैं। इनके भी कुछ बच्चे हैं, है ना, है ना। अब क्या हुआ कि जो छोटे वाले भाई है, इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कुछ दिक्कतें पड़ी, इन्हें ब्लड की ज़रूरत हुई, ठीक है। समझ रहा मेरे, ध्यान समझना है। अब जो इनकी जो वाइफ है भाई, इनकी भी वाइफ है, ये दोनों जो है आपस में इनको पट नहीं रहा, है ना। जो लोग को लग रहा है कि मुझे बाहर वाला सपोर्ट करेगा, है ना। मैं थोड़ा सा समझाता। इनको लगता है जो पड़ोसी है, मान लो कि यहाँ पे पड़ोसी है, ठीक है, ये है पड़ोसी। आपको पता है, याद रखना, पड़ोसी आपका मज़ा लेगा, आपका अच्छा बिल्कुल नहीं सोचेगा, ठीक है। आपका अच्छा बिल्कुल नहीं सोचेगा। ये जो पड़ोसी है भाई, ये जो वाइफ है, ये पड़ोसी से इसका बहुत ज़्यादा तालमेल बैठा। पूरा हंसी मजाक, पूरा लगता था कि यही है, खाना उना सब, मतलब इसका शिकायत अपनी बड़ी वाली भाभी का शिकायत कहीं और करना ही करना। और इनसे बिल्कुल ये नहीं पटे, ठीक है, ठीक है। मतलब बाहर वाले से इनका ज़्यादा पटना था। अपने नैहर, ससुराल, नैहर मतलब इसके जो होम टाउन है, जहाँ से ये आई है, ठीक है, मतलब जहाँ से बिलोंग करती है, वो भी आज इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भाई वगैरह है, जो इस लड़की का, वाइफ का, ठीक है, जो ब्रदर जो बोलते हैं, बहन बोल जो है ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आज सपोर्ट वही कर रहा है ना भाई, ये जो ब्लड वाला रिलेशन है ना भाई, ये जो बिग ब्रदर है। आज जो ब्लड की जो नीड आई ना भाई, ये ब्लड सिर्फ बड़ा भाई के जो बेटे हैं वो दे रहे हैं। उसके जो कजन हैं वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। यही अगर कुछ हो जाए तो सब रोने के लिए आ जाएगा, ठीक है। दिखावे झूठ का आंसू बहाने आ जाएगा। समझ रहा कुछ? लेकिन आज अगर दिक्कतें पड़ी हैं पैसा की, चाहे ब्लड का, तो आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आपको समझना पड़ेगा, आपका कोई नहीं है। आप अपने भाई के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएं, किसी लड़की के चक्कर में अपने भाई के साथ गलत ना करें। बुरे वक्त में आपका भाई साथ देगा, ना कि आपके ससुराल वाले। पहली बात तो ये, ठीक है। और लड़की को भी समझना पड़ेगा भाई, ध्यान समझना। मैं अपने लिए, मैं सारे बता रहा हूँ। लड़की को जिसको शादी करके जो लड़की आती है, उनको भी समझना होगा। आज आप किसी के बहकावे में आप अपना, जैसे मैं, जो आपका घर है, जैसे मैं आपको ये भी बताता,
आपको कोई सपोर्ट नहीं करे। जैसे मान लो कि यह गर्ल है, ठीक है, ये है बॉय, सारे के लिए अब ध्यान समझना भाई, और वीडियो को जरूर शेयर करना है आपको, आपको हर लोगों तक पहुंचाना है। इस लड़की का घर मतलब कहीं है, मान लेते हैं इस लड़का का घर कहीं है, ये लड़के के कुछ भाई हैं भाई, बहुत सारे भाई हैं, इनकी भी अपने हैं भाई बहन, है ना, बांध तो लोग सब अच्छे हैं। अब इनकी शादी होती है, मान लो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनकी शादी होती है इस घर में, तो इनके भाई मदर हैं, फादर हैं, इनके भी मदर फादर हैं, ठीक है। अभी लड़की शादी करके लड़के की तरफ आई है भाई, तो लड़की है ना, तो आपको मैं बता रहा ना, आपको लड़की का जैसे बहुत सारे घर का हाल है, मैं आज बता रहा, बहुत सारे घर का भाई ये हाल है, बुरा हाल है कि लड़की को जब माइंड है ना वो ब्रेस किया जाता है भाई, इनको उल्टा सीधा, देखो लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, लड़की को उल्टा सीधा सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और ये क्योंकि लड़के भी भाई नए नए आई है शादी करके, उसका उम्र ही कितना है ना, अभी लड़की की शादी हुआ, ये आया, अब इसको जिसकी मदर है चाहे उसके आसपास जो भी है, इस लड़की को उल्टा सीधा सिखाया, ठीक है, उल्टा सीधा सिखा रहा है। ये लड़की को लगता है कि अरे मेरी माँ जो सिखा रही है अच्छा कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये तुम्हें सिखा नहीं रही, जो तुम्हें ससुराल के बारे में भड़का रही है, तुम्हारा अपना घर बर्बाद कर रही है। तुम सारी लड़कियों ध्यान रखना, तुम्हारा ओरिजिनल घर शादी के बाद तुम्हारा ससुराल होगा। अगर बुरा वक्त पड़ेगा, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे देवर जो हैं खून के, वो आपके सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल समझाया, आज वही खड़े हैं जिनसे स्टार्टिंग आप लड़ रहे थे। बड़े भाई का सब बेटा दिन रात एक कर रहा है ताकि मेरे चाचा को कुछ ना हो, मेरे जो भाई हैं, चाचा बेटे हैं चाचा के, उनको कोई दिक्कत ना पड़े। समझ में आ रहा है कुछ? तो इनको जो ये सब सारी लड़कियों को सीखना पड़ेगा। वो भी मैंने यही, दूसरे से पड़ोसी से उनको अच्छा लगता था, इनको भी पड़ोसी से अच्छा लगता था, दूसरे से बात करने में अच्छा लगता है। इनके चक्कर में जो जिनसे शादी हुआ है, इनके हस्बैंड्स, इनके भाई हैं भाई, उनसे नहीं पड़ता, क्योंकि लड़की में कोई दोस्त नहीं है, लड़की तो अच्छी है, लड़की में कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो जिसको हम जैसा सिखाएंगे वैसे ही बनेगा ना भाई, जिससे हम जैसा सिखाएंगे वैसे ही बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तुम्हें अगर बंदूक चलाना सिखाएंगे तुम बंदूक चलाओगे। कौन चाहेगा भाई कि अपना घर बर्बाद करे? कोई नहीं चाहेगा ना। लेकिन दूसरे वाले लोग चाहेंगे कि घर बर्बाद हो, और तुम्हें उल्टा सीधा सिखा दिया जाएगा। बचपन में हमें भी बोल देगा जा लड़ ले, तो लगता अरे क्या बोल रहा है, हम एक्टिव होकर लड़ जाते थे, लेकिन भाई तुम्हें पता नहीं था कि क्या करवा रहा था, तुम्हारा घर तोड़ रहा था। तो सेम कंडीशन अप्लाई है भाई यहाँ पे। तो आपको इससे भाई से लड़वा रहा है, उल्टा सीधा बोल दे रहा है, आप इनसे बहस कर ले रहे हो, भाई को डिप्रेस डाल दे रहे हो, आपस में भाई इनके चक्कर में भाई गुस्सा में बोल दे रहे हो, ये भाई गुस्सा में बोल दे रहा है, आपस में लड़ जा रहे हो सब। इसके कारण आपके जो सास ससुर हैं, जो ओरिजिनल माँ है, अब ये हैं भाई, याद रखना सारी लड़कियों, याद रखना तुम्हारे शादी बाद जो तुम्हारे ओरिजिनल माता पिता हैं वो तुम्हारे सास ससुर हैं, क्योंकि 20 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी जो ओरिजिनल माँ है वो 20 साल तुम्हें रखी है, और उसके बाद 20 साल से लेकर जब तक तुम बूढ़ा ना हो जाए तब तक तुम्हारी सास ससुर ही देवर ये आपको देखभाल करेंगे, ठीक है, पूरा जिंदगी देखभाल करेंगे। हर मुसीबत में, हर दुख में आपको जो सास ससुर है, लड़की की माता पिता, वो सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं विश्वास है ना, तुम अपने माँ से मांगो 50 लाख रुपया कि हमको अभी नीड है 50 लाख रुपया के, दे तो बताइयो हमें। हाथ फैला के छोड़ दे भाई मेरे पास पैसा नहीं है, छोड़ देगी, हम हकीकत बता रहे हैं। लेकिन तुम्हारा सास ससुर नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हस्बैंड नहीं छोड़ेंगे, ना उसके भाई छोड़ेंगे। आपको कैसे भी करके पैसा दिया जाएगा और आपको वो मुकाम तक पहुंचा जाएगा, चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे कुछ भी। समझ रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझना चाहिए कहानी से। आपको हर हाल में कौन भले गुस्सा में बोल देगा भाई, जो देवर है गुस्सा में बोल देगा अपने भाई पे, लेकिन आपका यह बुरा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आप उनके बड़े भाई, चाहे छोटे भाई, उनकी आप पत्नी हो, और अपना घर कोई भाई बर्बाद करना नहीं चाहेगा। ये बाहर के ही लोग घर बर्बाद करना चाहेंगे, याद रखिएगा मेरी बात को, मैं एकदम सटीक बात बता रहा। याद रखना कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके भाई आपका घर बर्बाद बिल्कुल करना नहीं चाहेंगे, वो और बढ़े, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ बहुत प्यार करते हैं, एक घर में पले बड़े हैं, है ना। तो जो बाहर लोग से बचें आप लोग, आपके नैहर वाले लोग, बाहर आसपास पड़ोसी, उनसे आप कृपया कर बचें।
नहीं तो जिंदगी नरक बना देगा। मैं आपको बता रहा, लिखित आपकी जिंदगी नरक बना देगा। एक बात, आपको इससे भी लड़वा देगा, सास ससुर से लड़वा देगा, ये जो आपके हैं फैमिली वाले लोग, ठीक है, ये भी गुस्सा में छोड़ देगा। जब लास्ट सिचुएशन आएगा, आपको कुछ नीड होंगी, तो जब आप इनसे पैसा मांगोगे ना भाई, चाहे कुछ भी हेल्प मांगोगे ना, आपको नहीं मिलेगा। बोल दिया जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, जा तू है ही ऐसा, तेरे पे लड़कियां समझना, तुम पे उल्टा सीधा बोला जाएगा तुम्हारे नैहर वाले के, क्योंकि तुम ही एक नहीं है भाई, उसका बेटा भी है, बेटी पे बहुत है, तुम एक लौकती नहीं है। समझ आ रहा कुछ? तुमको लगता है तो ऐसा है तो भाई कह दो ना कि तुम भाई को दे रही हो, जो ज़मीन वगैरह जो लिखती हो हमें भी दे दे, इस पर लड़ाई छिड़ जाएगा। भाई तुझे 1 रुपया नहीं देगा, है हिम्मत तो बोल के देखो, तुम्हारे औकात तुम्हारी नज़र के सामने समझ में आएगा कि तुम्हें कितना लोग मानता था, है ना। आप बोलो कि हमको चाहिए भाई 50% चाहिए हमको, भाई का जो हिस्सा है उसमें 50% चाहिए, घर से पकड़ के बाहर निकाल देगा, मैं बता रहा आपको, ठीक है ना। तो लड़कियां समझो, आप किसी के बहकावे में आकर अपना घर जो बर्बाद कर लेते हो ना, तो इससे बचो। आप बीच मझधार में फंस जाओगे और लास्ट में आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आप रह जाओगे, रोते रह जाओगे, जिंदगी नरक बन जाएगा। तो इस नरक से नरक ना बने, स्वर्ग बने, ठीक है ना। तो उसको आप सही से अपने फैमिली, अब आपका ओरिजिनल फैमिली जो है ना भाई, ससुराल है, ठीक है, ससुराल, क्योंकि 20 साल बाद यार पूरा जीवन तुम्हें व्यतीत करना है यहाँ, समझा रहे कुछ, हर खाना सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ आपका तो हाथ छोड़ देगा रे भाई यहाँ, ठीक है ना। आपको लगता है बहकादार है मेरी, अच्छा है, अरे कुछ अच्छा नहीं है, सब बर्बाद कर देगा, सब ठोकला है। मैंने बताया ना आज मेरे दोस्त के बारे में, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट सिर्फ उनका वही कर रहा है, उनका बड़ा भाई सपोर्ट कर रहा है। आज छोटे भाई को दिक्कत आया, ठीक है ना, उसके कोई फैमिली वाले नहीं, मतलब कहने का मतलब है उतना बड़ा परिवार है, उसमें से 3 भाई और उनके पापा मम्मी और एक बहन, ये 5-6 लोग और उनके हस्बैंड, ये 5-6 लोग सिर्फ सपोर्ट कर रहा है ना। इसके अलावा कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज उस आदमी को समझ में आ रहा होगा, चाहे उसकी वाइफ को समझ में आ रहा होगा कि हम जिसके चक्कर में रहते थे, आज वो कॉल नहीं उठाता, देखने तक नहीं आया है, आज ब्लड जो आया नहीं है, आज अगर सपोर्ट कौन कर रहा है, तो जिससे हम लड़ा करते थे, जिससे हम बात नहीं करते थे, आज वो दिन रात लड़का एक मेहनत कर रहा है। जो उन गोतनी से तुम लड़ती थी, वो गोतनी आज तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में बैठी है, ठीक है ना भाई। तो समझिए आप अपना दूसरों के चक्कर में अपना घर बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। आप सभी से विनती है, अगर आप अपना घर को सही से स्वर्ग बनाएं, अपने सास ससुर को खुशहाल रखें, भाई देवर जो क्या बोलते हैं, देवरानी जो है, उसके बाद ननद है ना, ननद से आप लोग लड़ते हो, है ना भाई, वो घर की बेटी है भाई, तो आप लोग मिल कर रहिए, है ना। आप लोग ननद को परेशान करते हो, हैं, ये सब क्या है, घर की भाई बेटी है, ठीक है ना। अगर चाहेगी तो 50% हक है उसका, लेकिन नहीं चाहती है, ठीक है ना। अब जो मान लो शादीशुदा करके कोई भाव भी आई, ननद से लड़ती है, उससे वो करती है कि तुम भी ये करो, तुम भी खाना बनाओ, ये करो, उससे मतलब गोतनी की तरह बिहेव करती है, जो भाभी है, जो कुछ भी है, वो लोग बिल्कुल ख़त्म है, मतलब उसको क्या बोलो, उसको लोग इंसान नहीं है, ठीक है। हमारे ऐसा लग रहा था मार के मतलब क्या कर दे उसको यार, इतना थाप मारेगा कोई दोबारा हिम्मत नहीं है बोल पाएगी, ठीक है ना। तो ये लोग बर्बाद करने के पीछे उसकी माँ का हाथ रहता है, ठीक है, याद रखना। लड़की की माँ का हाथ रहता है, उसके पड़ोस वाले का हाथ रखता है, इस लड़के का घर ना बसे, कोशिश करती है कि अपने हस्बैंड के साथ अलग हो जाए। बहुत ऐसा आपको दिखेंगे भाई, बहुत आपको ऐसा दिखेंगे। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखता लोग तलाक हो रहे हैं, डेली लड़का छोड़ रहा है, ये कर रहा है, घर कैसे बर्बाद हो रहा है, समझ में आ रहा कुछ, घर कैसे बर्बाद हो रहा है यार। तुम्हें हस्बैंड के साथ तुम्हारा मन नहीं भर रहा, हाँ, जिसे तुम शादी करके आई, तुम्हें एक दूसरे से बात करना क्यों जरूरी है, जब तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें दूसरे पे पोस्ट पे लाइक कमेंट, दूसरे से हंसी मजाक क्यों करनी है। क्या आपके घर में लोग नहीं हैं, आपके भाई हैं, हस्बैंड है, आप इन सभी से बात कीजिए, खुशहाल रहिए, दूसरे से क्या मतलब है। इसी चक्कर में तो भाई घर बर्बाद हो रहा सबका, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया। तो आप पॉइंट को समझे बच्चे, आप दूसरे के चक्कर में आके अपना घर बिल्कुल बर्बाद नहीं करें, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। यही आपका स्वर्ग है, ससुराल ही आपका स्वर्ग है।
आप इसे सही से बनाएं, घर को अच्छा बनाएं और इसमें राज करें, क्योंकि आप बहू रानी बन के आई हैं, है ना। आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। हर कोई लग सोच रहा है यहाँ बारिश हो, बेटा हो, घर का आगे बढ़े पीढ़ी, है ना। ये लोग नहीं चाहेगा, आपके नैयर नहीं चाहेगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आप कहीं के नहीं रहिएगा अगर ये लोग चक्कर में रहेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ तुम्हें 20 साल तक पाला, अब पूरा ज़िंदगी तुमको ससुराल वाले पालेगा। तो आप इसको बना के रखें। दो बात कोई बोलता था ससुर तुमको सुने समझे, है ना, क्योंकि उनका ही बेटा है भाई। अब क्यों नहीं गर्व करेगा कोई माँ अपने बेटे पे, जिसका बेटा बहुत नाम कर रहा हो, अच्छा खासा कर रहा हो, हैं। समझ रहा कुछ। तो इसलिए आप सभी से, लड़कियों से नम्र निवेदन है कि आप दूसरे के बहकावे में आकर अपना निजी घर बर्बाद ना करें, नहीं तो आप बीच चौराहे पे रहोगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत सारा सिचुएशंस आया है, हमें देखने को मिला है, हाँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना घर बसाएं, अपने घर फैमिली को सही से रखें, अपने ससुराल को सही से सजाएं, अच्छे से रखें, ठीक है भाई। ये सब के ढकोसले के चक्कर में ना रहो। आज कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अगर आपको दिक्कतें पड़ेंगी पैसा के चाहे कुछ भी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ रो के दिखाएगा, ठीक है ना, सब रो के दिखाएगा, याद रखियो। जितने वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट टाइम करें सब्सक्राइब करें, हर जगह नवीन बत्रा को फॉलो करें, शेयर करें वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लोग पास पहुंचने चाहिए इस वीडियो को। धन्यवाद। चलिए।